डीप करने के बाद चूजे के विंग को पंचर कर दिया। इसको कहते हैं नॉर्मली विंग वेब वैक्सीन। ठीक है, तो यूँ करके खोला और खोलने के बाद इसके यहाँ पे हमने इसको यूँ करके निडल डाल दी। अच्छे से काम होगा। अब ये वैक्सीन मैं यकीन करें एक बंदे को जानता हूँ, इसने वैक्सीन पानी में मिला के पिला दिया। अब उसको लगा हर लाइव वैक्सीन वैसी होती है। तो देखिए, मैं आपको पर्सनली बताऊं, जब मैं फील्ड में लगा था ना, तो उस टाइम पे सीन सारा ये था कि भाई बहुत सारी चीज़ों के जवाब ही नहीं मिलते थे। और कराची हमारा माशाल्लाह से ऐसा है कि यहाँ पर आपको कोई बंदा रिलायबल मिलता ही नहीं है। पंजाब साइड में तो आपको फिर भी गाइडलाइन के, कराची में 2 इदारे हैं जहाँ पर और मैंने तो कहा था आप लोगों के भी मना करते, पर आपने कहा भी रूटीन में ब्लॉग देते रहो, तो हम देते रहेंगे। तो आज इसकी फाउल पॉक्स की वैक्सीन निपटी है। अब इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अब ये है कि मैं किसी दिन रात में आके इनकी पूरी ग्रेडिंग कराऊंगा, दिन में ही कराऊंगा खैर स्टार्टिंग में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली आज हमारे फार्म पे अगेन वैक्सीन ही हो रही है। लेकिन आज की जो वैक्सीन है ना, वो काफ़ी डिफरेंट है। आप लोगों ने अभी तक इंजेक्शन वाली वैक्सीन देखी होगी, आपने अभी तक चोंच कटने यानी कि डिब्बी किंग देखी होगी, पर शायद आप लोगों ने विंग वेब वैक्सीन नहीं देखी होगी कि फाउल पॉक्स की वैक्सीन आखिर होती कैसे। तो आज जो हमारा प्लान है वो फाउल पॉक्स की वैक्सीन करना है। आपको मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा, चूजे की हेल्थ दिखाऊंगा, ओवरऑल कंडीशन दिखाऊंगा। तो आज के इस ब्लॉग के अंदर वो चीज़ें डिस्कस करनी है। और आप लोगों को मैंने कहा यार इतने प्यार से कि आप लोग हफ्ते में खाली मुझसे एक ब्लॉग ले लें, फोकस होगा, अच्छा होगा, पर आप लोगों ने चूज़ ही नहीं करा। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं गिच-मिच वाले 4 चलेंगे। तो कुछ कमेंट थे मेरे पास फेसबुक और यूट्यूब पे, और उसके अलावा कुछ जो थे वो मुझे मैसेजेस थे कि भाई आप ओवरऑल बनाओ, जो दिल करता है बनाओ। तो भाई अब क्या बताएं, आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, मैं तो हैरान हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए था कि आप बोले भाई फोकस व्लॉग चाहिए, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों की मोहब्बत है और वो 8-10 मिनट मुझे निकाल के टाइम दे के देखना आप चाहते हैं कि यार आप भी ब्लॉग देखें, कुछ सीखने को मिले, भले कोई बात मिसिंग हो जाए, तो वो फिर इंशाल्लाह ताला ज़्यादा अच्छी होगी। तो आज फॉल बॉक्स की वैक्सीन दिखाते हैं। आपको थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा अंधेरा हो जाए, उसके बाद मैं जाऊँगा, ज़रा मुझे 2-4 काम है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको एक एक करके अपडेट दिखाएंगे। खैर वहाँ पे चाय बन रही है ओपन के अंदर, और मैं चाय पीता नहीं, वरना आपको चाय दिखाता। और कंडीशन ये बल्कि दिखा दी मैंने पहले ब्लॉग के अंदर। गाय वाएँ आ गई हैं, होपफुली ये ब्लॉग बकरा इससे पहले ही अपलोड हो जाएगा। खैर ये गाय कुर्बानी वाली नहीं है, ये गाय, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको चीज़ें बेहतर तरीके से दिखाऊंगा। तो चलते हैं, ज़रा वैक्सीन का तरीकाकार बताऊंगा, सब चीज़ें समझाऊंगा, वैक्सीन की डोज समझाऊंगा, फिर इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल में अपडेट देता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों को बताया था कि भाई आज जो है हमने वो बेसिकली क्या करना है, फॉल बॉक्स की वैक्सीन करनी है। तो मैं कहा आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, अभी ज़रा दिखाते हैं कि वैक्सीन है कौन सी, कैसी है। अच्छा जी भाई, ठंडे पानी की रखी हुई है अंदर तरीके से। तो ये वाली वैक्सीन है जो बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। तो भाई खाली बोतलें इसी में डाल, सही सही। तो भाई तो अभी ये वैक्सीन है बेसिकली, और ये फाउल बॉक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िलहाल। और ये है कि खाली है फ़िलहाल बॉटल। अब फाउल बॉक्स जो है ना वो अलग तरीके से यूज़ होती है। फाउल बॉक्स कैसे यूज़ होती है मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। फाउल बॉक्स के लिए जो है ना विंग पे पंचर करके लगता है। फॉर एग्जांपल ये निडल है, ठीक है, ये निडल जो है ना ये उसके विंग के ऊपर लगाई जाती है। कैसे लगती है मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कैसे होता है ये। अभी यहाँ पर देख रहे हैं ना मुसलसल हो रही है, ये देख रहे हैं। तो ज़रा दिखाते हैं आपको कैसे होती है, फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा भाई ये देख रहे हो, ये बेसिकली निडल है जो मैंने निकाली है। ठीक है, डबल निडल होती है, सही है। इसको सिंपली स्टिंग के अंदर डूब कर मैं दिखाता हूँ कैसे बताते हैं इसमें। भाई करेक्शन है तो दोबारा कर देना। खैर भाई सपोज़ करो ये वैक्सीन है, ठीक है, और वैक्सीन करते हुए ये इसकी निडल है। तो सिंपली क्या किया, माशाल्लाह, सिंपली क्या किया, इसको इसके अंदर यूँ डीप किया, और डीप करने के बाद चूजे के विंग को पंचर कर दिया। इसको कहते हैं नॉर्मली विंग वेब वैक्सीन। ठीक है, तो यूँ करके खोला और खोलने के बाद इसके यहाँ पे हमने इसको यूँ करके निडल डाल दी, समझ गए। 2 होल हो गए। तो इस तरीके से करके इसके विंग को जो ना पंचर कर दिया, और इसकी जो ना वैक्सीन हो गई। जैसे कि मैंने यहाँ पर करी है, मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊँ तो यहाँ पर ऑलरेडी हुई हुई है। आज तो केसर तो इस तरीके से ना बेसिकली विंग वेब लगती है। खैर अगर आपको फास्ट में दिखाते हैं आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह बेहतर तरीके से। अच्छा जी, हर वैक्सीन का देखें एक अलग अलग तरीका होता है, सबके अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, सबकी अलग अलग स्टोरेज होती है। इसीलिए जो नया बंदा है ना उसको चाहिए कि एक दफ़ा वो किसी ना किसी से मशवरा ज़रूर ले ले। देखिए, किसी से पैसे खर्च कर ले, किसी डॉक्टर को कुछ अमाउंट पे कर दे, बट एटलीस्ट कंसल्टेशन वगैरह गाइडेंस वगैरह लेते रहे। एक मैं आपको बताऊँ, एक जो छोटे से छोटा फार्मर भी है ना, अगर वो सोचेगा कि उसने 100-500 चूज़े रखने हैं, तो 100 चूज़ा भी तकरीबन आज के टाइम पे तकरीबन 1,80,000 रुपये का पलता है। तो उस पे अगर किसी को 5-6 हज़ार रुपये देने पड़ जाएँ गाइडलाइन के, तो वो बंदा वो नहीं देना चाहता, ऐसा इंश्योरेंस ही अमाउंट पे कर दे। लेकिन एटलीस्ट बेसिक चीज़ें समझे, तब जाके तो ना इंशाल्लाह अच्छे से काम होगा। अब ये वैक्सीन मैं यकीन करें एक बंदे को जानता हूँ, जिसने वैक्सीन पानी में मिला के पिला दिया।
अब उसको लगा हर लाइव वैक्सीन वैसी होती है। तो देखिए, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, जब मैं फील्ड में लगा था ना, तो उस टाइम पे सीन सारा ये था कि भाई बहुत सारी चीज़ों के जवाब ही नहीं मिलते थे। और कराची हमारा माशाल्लाह से ऐसा है कि यहाँ पर आपको कोई बंदा रिलायबल मिलता ही नहीं है। पंजाब साइड में तो आपको फिर भी गाइडलाइन के, कराची में 2 इदारे हैं जहाँ पर मैं गया था फार्मिंग के हवाले से सीखने के लिए, पर मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला ना, तो मैं बताऊँगा नहीं कौन से इदारे थे, लेकिन भाई बिल्कुल बकवास। तो फिर मैंने सोचा कि 4 साल की डिग्री की जाए, जब जाके चीज़ें समझ में आई। और यहाँ पर नया फार्मर समझता है कि नहीं, उसने यूट्यूब पे 2 वीडियोज़ देखी हैं, सब कुछ बहुत आसान है। मैं खुद भी यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन अगेन कम से कम चीज़ें सीखें। अब जो चीज़ मैं वीडियो में दिखाता हूँ ना, उससे कहीं गुना बैक के ऊपर चीज़ें ज़हन में चल रही होती हैं। तो देख रहे हैं अभी सारी वैक्सीन किस तरीके से हो रही है, सबके पर के ऊपर लग के जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ, तो चीज़ों को समझें, बेहतर तरीके से करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने एक प्रॉफिटेबल फार्म रन करना है, और प्रॉफिटेबल फार्म रन करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट बंदे की गाइडलाइन 100% सूरत चाहिए। कहते हैं ना, जिसका कोई इमाम नहीं उसका इमाम शैतान। तो समझ लें ये बात गलत नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, या तो नुकसान करके सीखें या फिर किसी से सीखें। पूरी की पूरी वैक्सीन खैरियत से निपटा दी है माशाल्लाह से। और ये है कि कुछ मेडिसिन यूज़ होंगी इसमें, जो मैंने आपको पहले व्लॉग में बता दिया था। अभी आपको ज़रा दोबारा दिखा देता हूँ अगर आप कहते हैं तो भाई खैर आप कैसे कह सकते हैं, मैं आपके दिल की बात मानता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके दिल में है कि आप मेडिसिन भी दिखा दो हमें। तो ये सिचुएशन है, और रात के टाइम बताओ क्या बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, और हालत हो जाती है आपकी टाइट। यकीन करें, एक फुल फ्लैश जॉब लगती है ये, जिस तरह के हालात हैं ना, जिस तरह के काम है। लेकिन खैर माशाल्लाह से वैक्सीन हमारी खैरियत से निपट गई है, और सारे काम हमारे खैरियत से हो गए हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ पर्सनली क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, मैं आपको इंसाइट्स देता हूँ थोड़ी सी हमारे काम की। आज सिर्फ वैक्सीन नहीं है, आज हमारे पास मोटेलिटी थोड़ी ज़्यादा थी नॉर्मल रूटीन से हटके। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बता दिया था जो एंड हुआ है, तो उसके अंदर उस हिसाब से मैंने, आप बल्कि काम करें ना, आप इससे पहले वाला व्लॉग देखें, अगर आपको मेडिसिन का जानना है, आपको हर व्लॉग में क्यों ना बताएं। तो भाई सबसे पहले उस चीज़ को देखा कि उसका क्या रीज़न था, थोड़ी सी वेंटिलेशन इंप्रूव करने का फैसला करा, पानी और फीडर की जो रूटीन थी उसको आगे पीछे करने का फैसला करा। उसके अलावा मैंने कहा ये पढ़ते जो थोड़ा सा इनको भी नीचे करो, ताकि इनकी वेंटिलेशन थोड़ी सी और इंप्रूव हो सके। उसके अलावा कुछ यहाँ पे हल्के फुल्के मामला रहते हैं। आपको लगता है कि मुर्गी डाली मुर्गी पली मुर्गी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपको यहाँ पे जो लेबर होती है उसकी साइकी के साथ लड़ना है, उसके साथ आपने फ़ाइट करनी है, इनको समझाना है, इनको लाइन पे रखना है, एक टीम आपने मैनेज करनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मुझे यहाँ पे इस काम को मैनेज करने की एक स्पेसिफिक सैलरी मिलती है। अब मैंने कभी ज़िंदगी में सैलरी पे काम नहीं किया, पर ये एक था तो उसपे हम कर रहे हैं फ़िलहाल। कुछ चीज़ें रीज़न मैं आपको बताऊँगा साथ-साथ, थोड़ा-सा बड़ी मज़ेदार चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। मैं आपको कंप्लीट रिवील कर दूँगा जो-जो चीज़ें, मुझे कोई इतना इश्यू नहीं है। तो अब ये है कि अगर मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो मुझे इस काम के लिए मिल रहा है ना, और अब तो इसलिए इस पूरे काम को मैनेज करना फिर मेरी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पे किसी भी किस्म का लैग होता है तो देखिए ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो इसलिए एक-एक बंदे को अच्छे से चेक करना, सँभालना। आज से पहले जब ये फ्लॉक आया था, तो उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कितने जगह पे था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इतनी जगह पे था बस ये, ठीक है? आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लॉक कहाँ तक चला गया, और अल्लाह ने चाहा तो ये फ्लॉक इंशाल्लाह आपको केजेस में भी दिखेगा। मेरा कमाल नहीं है, मेरी कोशिश है। तो अब इतनी उस पे करने के बाद, अब अगर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, नियरली 4-5 करोड़ रुपए की ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर इस माल को सँभालने की, बहुत सारी चीज़ें आपने प्लान करनी है, तो स्टिल तो आपको एक-एक चीज़ को लेके अलर्ट होना पड़ता है। तो अगेन कुछ वेंटिलेशन से हिसाब से मैंने चीज़ें बताई, मोर्टेलिटी बताई, फिर यहाँ पे हमने एक नई बंदे की रूटीन बनाई कि वो पर सारे समेटे। अभी यहाँ पर असल में वैक्सीन हुई है, इसलिए पर के थोड़े से पड़े हुए हैं, जबकि इस तरफ नहीं पड़े हुए दिखेंगे आपको इतने, उस तरफ भी नहीं दिखेंगे, पर यहाँ पर दिखेंगे। तो एक चीज़ को हर तरीके से कैलकुलेट करके चलना, आगे अल्लाह की मर्ज़ी जो होता है, हमारे नसीब। लेकिन ये है कि हमारी तरफ से एंड से कोई गलती ना हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, दिखाऊँ, समझाऊँ आपको अच्छे तरीके से, और आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी भाई किस तरीके से क्या करना है, किस हिसाब से करना है, ताकि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और हम लोग भी इसको सीख सकें। और मैं तो कहा था आप लोगों को भी मना करते, पर आपने कहा भाई रूटीन में ब्लॉग देते रहो, तो हम कहा देते रहेंगे। तो आज इसकी फाउल पॉक्स की वैक्सीन निपटी है। अब इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन से कोई वैक्सीन नहीं है। अब ये है कि मैं किसी दिन रात में आके इनकी पूरी ग्रेडिंग कराऊँगा, दिन में ही कराऊँगा खैर स्टार्टिंग में, लेकिन बट की ग्रेडिंग होगी ताकि हमें पता लग सके कि छोटा बट और बड़ा बट अलग-अलग हो। तो इंशाल्लाह सही तरीके से काम भी हमारा अच्छे तरीके से होगा। तो ये भी हमने किसी दिन एक दिन करना है, और उसकी भी आपको इंशाल्लाह अपडेट दूँगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं सोचा कि आपको दिखाऊँ, बताऊँ, समझाऊँ, और साथ-साथ आपको चीज़ें जो है ना सिखाता रहूँ। तो अब अल्लाह ने चाहा तो उस बट की खाली ग्रेडिंग करनी है, और ओवरऑल इसकी एक-एक चीज़ को हमने अच्छे से मैनेज करके लेके चलना है। थोड़ी-सी फीड भी मैंने बढ़ाई, फीड थोड़ी-सी कम लग रही थी, ताकि बट अच्छे वेट के ऊपर अच्छे तरीके से चले। तो बस यार यही कुछ डिटेल्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। साथ-साथ अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस ₹2500 है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आपको मेरा गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा अगर मेरी वजह से कुछ सीखने को मिलता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और देखिए, मुझे इस व्लॉग से शायद ₹100-200 से ऊपर नहीं मिले, लेकिन आप लोगों को अगर कुछ चीज़ें सीखने को मिले तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।